हरिओम भगवान। हरिओम हरिओम। आ रही है आवाज? हाँ, आवाज आ रही है। बोले बोले आप। जरा दर्शन नहीं अच्छे से हो रहे थे तो मैंने कहा दर्शन भी होने चाहिए। हाँ, बोलिए बोलिए। हम्म। सारा दिन महसूस होता है कि भी आपकी कृपाएं, आपकी रहमत महसूस करता हूँ भी। हाँ भाई, सारा काम मेरा भगवान अपने आप करते रहते हैं। एक बात और याद आ रही कि भी जैसे सुबह उठता हूँ ना, आपके स्वरूप के सामने भक्ति दे, शक्ति दे, धीरज दे, ये चीज मांगता हूँ। वैसे कहते हो ना कि भी भगवान, कहते हैं नहीं भगवान, कौन सा भगवान? मेरे लिए तो आप ही मेरे धनी साईं दो भगवान हो। तो क्या मैं ठीक हूँ या गलत हूँ? मैं ये चीज भगवान से मांगता हूँ बहुत। भगवान ने क्या ये सब आपको दिया नहीं? हाँ जी, आपको ये सब भगवान दे के नहीं बैठा है क्या? सही बात। उस दिन भी मैं आपके पास आया ना। मांगना माना लजाना, मांगना माना लजाना। अभी सुबह आपके बच्चे उठ के खड़े हो जाएं आपके स्वरूप के आगे, आपके आगे, रोटी दे दो, पानी दे दो, दूध दे दो, अच्छा लगेगा क्या? जो भगवान दे के ही बैठा है, हम थैंकफुल हो सकते हैं। जरूर सुबह सुबह सबका ध्यान अपने इष्ट की तरफ जाता है, हमारा भी जाता है, लेकिन आज जो जीवन उनकी कृपा से बनी है, सिर्फ उनके थैंक्स होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। जो आज उन्होंने दिया है, जो आज उनकी कृपा से जीवन में परिवर्तन घटे हैं, जो आज कारण आने पे हम लोग डगमगाते नहीं है, विचलित नहीं होते हैं। बहुत तरह की बातें तो आती हैं सामने, आप लोग फील्ड्स में बैठे हो, रोज ही आपके पास अनुभव होते हैं, कभी लोग के कारण, कभी कैसे कारण, कभी कैसे कारण, लेकिन जो आप लोग डगमगा नहीं रहे हो, तो भगवान दे के ही बैठे हैं ना पहले से सब कुछ। ये एक अज्ञान है, एक अविश्वास है कि बार बार मन मांग करना चाहता है। मांगने की आवश्यकता नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को उठाने के काबिल नहीं। किस लिए मांगना है? क्या मांगना है? अभी भगवान ने जिन गुणों को मैं जानता भी नहीं था, वो गुण मेरे जीवन में प्रकट कर दिए। आपको गुरु के पास आने से पहले क्या इस ज्ञान का, इन गुणों का एबीसी भी पता था? नहीं मालूम था। ये सब गुरु ने बैठ के जनवाए और कृपा करके जीवन में उतारे भी। तो ये तो सब दात मिली है, सौगात मिली है, बिना कहे, बिना मांगे, बिना पूछे। बस हम तो शुक्राने ही कर सकते हैं। हमें क्या पता था धीरज कोई चीज होती है? हमें क्या पता था 5 विकार क्या होते हैं? हमें क्या पता था 5 विषय कौन से होते हैं? हमको तो इसमें से कुछ भी मालूम नहीं था। उन्होंने ही जन्माया, उन्होंने इससे ऊपर उठाया। ध्यान जाए जरूर, अपने अहंकार को निभाने के लिए जरूर हम अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहते हैं, लेकिन हम शुक्रानों सहित समर्पित रहें, इतना ही काफी है। ये सब मांगने की आवश्यकता नहीं। बात जरूर सुनी हुई है, शायद कहीं आपके माइंड में होगी, कि विवेकानंद भी जब मांगने गए थे, रामकृष्ण ने कहा था माँ तेरे से भी तो बात करती, उससे मांग ले, घर में खाना नहीं है, ये नहीं है। गया वो, और वहां उसके मुंह से निकला था, माँ मुझे बल दो, बुद्धि दो, विवेक दो। ये रामकृष्ण की एक लीला थी। सारी चीजें कॉपी करने की नहीं होती, ये रामकृष्ण की एक लीला थी। अपने बच्चे को ये बताया, मैंने इतना सत्य तेरे भीतर डाल दिया है, तू चाह के भी अब मिथ्या से प्रीत नहीं कर पाएगा, मिथ्या की मांग नहीं कर पाएगा, अपना भरोसा तोड़ नहीं पाएगा परमात्मा से, और कभी भगवान के आगे खड़ा होके संसार की प्रेयर्स नहीं करेगा। ये एक लीला थी,
लेकिन क्या उसके बाद हमने कभी सुना कि उसने खड़े होके फिर कोई ज्ञान की चीजें मांगी? ज्ञान को हम जानते नहीं, जो मार्ग ही अनजाना था, उनकी कृपा, उन्होंने चलाया, उन्होंने बढ़ाया, हम बस शुक्राने माने, मांगने जैसा कुछ है नहीं। मेरी आवश्यकता से पहले उन्होंने मुझे बहुत दे रखा है, भीतर बाहर से दे रखा है। एक बात याद रखिएगा, जब गुब्बारा भी हवा का उड़ता है हवा में, वो भी एक प्रेरणा देता है। बाहर क्या परिस्थिति है ये नहीं, मेरे भीतर क्या है वो मुझे ऊंचा लेके जा रहा है। जो उसके भीतर हवा भरी हुई है वो उसको ऊंचा लेके जा रही है। बाहर शेप कैसी है, बाहर हवाएं कैसी हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं। हमारे भीतर का विचार कैसा है, हम भीतर से कैसे हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इस चीज को देखना है, भीतर के विचार, भीतर की समझ, उसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये नहीं कि बस हमने मांगना है, हमने कुछ ना कुछ बोलना है, हमने कुछ ना कुछ कहना है। आपका मौन, आपके भीतर के भाव, जो तेरे घट भाव हैं, कह कह कर ना सुनाओ, अंतर्यामी जानत है अंतर घट के भाव। आपके भीतर के भाव भगवान सदा ही जानता है, क्योंकि भाव देने वाला ही वही है। तो जो आपको कहीं फंसने नहीं दे रहा, उलझने नहीं दे रहा, हर वक्त आपकी रक्षा करने बैठा है, रखवाली पे बैठा है, उसको आप क्या बताओगे? आपके मुंह खोलने से पहले भी वो आपके भीतर की बात को जानता है। बस शुक्र अदायगी में अपना जीवन बिताते चले। हाँ, ठीक है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ थैंक यू भैया। हाँ नहीं हाँ जी भैया, हाँ, थैंक यू भैया, मतलब अच्छा लगा। असेंबली वाइज नंबर आ रहे हैं। हाँ बोलो बोलो। अभी पीछे एक सत्संग में बात चली थी ना, जैसे कि हस्बैंड वाइफ भी होते हैं, तो यहाँ पे आके वो मतलब मतलब जैसे कह रहे हैं कि हम बातें भी करते हैं ना आपस में, तो आप ही की बातें करते हैं। तो पहले हम बातें होती थी कि दुनिया की बातें करते थे, अब वो चेंज हो गया है। सारा दिन नहीं होता है कि आपसे बात हुई है या कैसे करना है, आगे कोई स्टेप उठाना है तो आपसे बात करके चलना है। हर मतलब एक ये होता है कि आपसे बात करके चलना है। तो सारा दिन माइंड में आप ही बने रहते हो, इवन रात को सपने में भी होता है कि आपसे कोई ना कोई बात चल ही रही है। दो गोपियों के बीच एक कृष्ण। जब हम सबको भक्ति का वरदान मिल जाता है, समझो हम घर से दो लोग हस्बैंड वाइफ ही आ रहे हो, तो जब दो लोगों को भक्ति का वरदान मिल जाता है, दोनों भगवान की गोपियां हो गई ना। अब गोपियों के बीच कृष्ण के सिवाय गोपी गीत ही होंगे ना। एक गोपी गीत गोपियों ने गाए थे, एक गोपी गीत आज गुरु की कृपा से हम सबके घरों में चलते रहते हैं। ये गोपी गीत है, कृष्ण की तात है, कृष्ण की बात है, या तो चर्चा हो रही है या फिर अपनी बात उनसे करने की बात है। आप ये देखो, इस सब के बीच में कितनी अच्छी एक बात घट गई है। घरों के कलेश चले गए, काम क्रोध चले गए। नहीं तो दो जने जब भी बैठते हैं संसार में, भिड़के ही तो उठते हैं। अच्छे भले हंस रहे होंगे, हंसते हंसते लड़ाई हो जाती है। अचानक किसी बात पे विचार नहीं मिलता है। अब जब बात ही भगवान की है तो संभावनाएं खत्म हो गई ना। ना रूठने मरने के झगड़े रहे, ना मूड खराब होने की गुंजाइशें रही, ना आपस में कोई क्लैशेस रहे, क्योंकि डिसीजंस भी हमारे नहीं है, बातें भी हमारी नहीं है। सब कुछ भगवान को समर्पित है। जैसे चलाएंगे, जैसे रखेंगे, जैसे उठाएंगे, तुम भी राजी है, हम भी राजी है। अपनी अपनी ईगो की कोई प्रश्न नहीं बचा, क्योंकि सब कुछ भगवान को समर्पित है। यही दादा भगवान का वायदा था बड़ा जबरदस्त, कि मैं तुम्हें अनजाने स्वर्ग की कल्पना में नहीं लेके चलूंगा, लेकिन मैं स्वर्ग तुम्हारे कदमों तले ले आऊंगा। ये आज उन्होंने अपना वायदा सच में पूरा किया है। एक एक घर स्वर्ग जैसा है।
आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से पूछ के देखो, अनुभव करके देखो, रिश्तेदारियों में जो सुकून में आप लोग चल रहे हो, जो पीस ऑफ माइंड आपके पास है। देखो, जैसे हर महीने समस्या है, अमावस्या है, हर एक के पास कोई ना कोई समस्या है, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आज पीस ऑफ माइंड है, अभावों में भी पीस ऑफ माइंड है, क्योंकि दूसरों की नकल नहीं, क्योंकि किसी के साथ लेन देन नहीं, किसी के साथ हम कॉम्पिटिशन्स में इन्वॉल्व नहीं। तो जो एक मन की शांति, जो एक आपस में घर में चार जने बैठे हो, भगवान का घर समझ के बैठे हो, भगवान की मौज में बैठे हो, भगवान को अर्पण करके चल रहे हो। आप लोगों के घर का या एक एक अपना भी श्वास देखो, भगवान को ही तो समर्पित है। पूरे घर में जो हरकत है, भगवान तेरी बरकत है। तो ये तो शायद मंदिरों में भी माहौल ना मिले, जो आज गुरु की कृपा से हम लोगों के घरों में माहौल हो गए हैं। बड़ी कृपा है भगवान की। यूं ही चलते चलो, क्योंकि भगवान की युक्ति में मुक्ति है। आप अपना संसार भी निभाओगे, आपके फर्ज ड्यूटी से भी गुरु आपको नहीं छुड़ाएगा, लेकिन सिमरन भी भरपूर करवाएगा। ये उसका भी वायदा है कि जो मेरी अनन्य शरण आ जाता है, मैं उसको सब तापों से, पापों से, संतापों से मुक्त कर देता हूं। किस लिए मुक्त करता हूं? उसके मन को इन सब चीजों से छुड़ा के और स्वयं में उसका मन रखवा देता हूं। तो ये नहीं तुम सिमरन नहीं कर पाएंगे, तुमको ऐसी गुरु रम्ज दे देता है, सिमरन भी भरपूर चलता है। अभी तुम अनुभव सुन रहे थे अपने ही पापा के, हमको अक्सर ये लिख के भेजते ही रहते हैं, वो बात भी होती रहती है जब जब मिलना होता है। कितने बड़े बड़े कारण इनके आगे घटे। कौन है जो धीरज बन के बैठा है? कौन है जो विचलित नहीं होने देता है? कैसे कैसे लोभ आ गए, लालच आ गए, कैसे कैसे दुख सुख आ गए, लेकिन कौन अडोल रख के बैठा है? कौन पीस ऑफ माइंड बरकरार, मतलब चाह के भी कभी ऐसा नहीं होता एक गलत ख्याल आ जाए अंदर, कोई लोभ लालच की बात आ जाए, कोई पाप की भावना आ जाए। ये भगवान बैठा है तो हृदय इतना पवित्र है। हम साधते, शायद ना साध पाते। बड़ा अच्छा किया अर्जुन ने, घोड़ों की लगामी कृष्ण को दे दी, सारथी बना दिया। ये इंद्रियों के घोड़े गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरे सतगुरु ने पकड़े। कि उन्होंने ऐसी लगाम पकड़ ली है, जो भीतर इतनी स्थिरता आज महसूस हो रही है। ये हमारा कोई कौशल नहीं, ये गुरु की कृपा है। ये सहज सिमरन हो रहा है। आज एक आकर्षण बना रहता है, बार बार गुरु तक जाएं, बात करें। क्या मिलता है? सॉल्यूशंस मिलते हैं, पीस ऑफ माइंड मिलता है, सिमरन की युक्तियां मिलती हैं और अपलिफ्टमेंट फील होता रहता है। तो बहुत नसीबों वाले हैं हम लोग, ऐसे सतगुरु हमको मिले जिन्होंने सिर्फ नाम मंत्र दे के जान नहीं छुड़ाया, पर उंगली पकड़ के हमको अपने साथ साथ ले चल रहे हैं, सिमरन करा रहे हैं। शुक्रानों में रहो। हाँ मिन्नी। हाँ जी भैया, मतलब बहुत अच्छा लगता ही है। जैसे अभी आप कह रहे थे कि हमें सतगुरु के पास आकर क्या मिलता है, मतलब हर चीज का मार्गदर्शन मिलता है। राइट राइट। कोई चीज होती है ना माइंड में, मतलब एक चीज पता है कि भैया से बात करनी है, आपसे पूछ के चलना है, तो कुछ ऐसा रहता ही नहीं है कि कुछ हमने सोचना है या हमने करना है। मतलब हमें ये है कि आपने करना है, आप जैसे कहेंगे या जैसे भी आप रास्ता दिखाएंगे वो सबसे सही होगा, और हमें उसी के ऊपर चलना है। तो कुछ ऐसे मतलब बहुत सारे ट्रैक्स नहीं आते कि हाँ हमें पता है कि आप तक आना है हमें। मल्टी वृत्तियां नहीं है। हाँ जी, मतलब एक एक डायरेक्शनल है हमारे पास कि हाँ हमें इसी डायरेक्शन में जाना है, और जैसे आप कहेंगे वो हमारे लिए बहुत अच्छा ही होगा, और हम बिल्कुल उसी हिसाब से चलेंगे। मतलब इतना ये वाली चीज बहुत अच्छी लगती है। मतलब इससे इतनी माइंड को रिलैक्सेशन रहती है, वरना कितना दिमाग के अंदर हलचल रहे कि कितनी ये काम करना है वो काम करना है, मतलब कोई हलचल नहीं है दिमाग में। तो पता है कि ये सेवाएं हैं, ये हमें करनी है, और हर युक्ति आपसे मिलेगी, हर सोल्यूशन आपसे मिलेगा हमें।
थैंक यू बहुत अच्छा, तो भी लगती है योगियों के घर आप पहुंची है। हाँ, मम्मी से बात कराओ, मम्मी से। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम, कैसे हो मंजू? बहुत अच्छे, तो भीगी गई है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा था भैया। अभी जैसे आप बता रहे थे ना भैया, योगी ऋषि मुनि हम ऐसे नहीं है भैया, कोई भी नहीं ऐसा बनाता था ना, हमारे अंदर विचार थे। कल भी कोई याद आ रहा था, जहाँ हम जाते थे ना, वो लोग भी हमको गंदे बंदे भिखारी बोलते थे। हमें लगता था हम ऐसे हैं, क्योंकि हम ग्रस्त में बैठे, हम ऐसे हैं। पर अभी आप ऐसे जैसे कहते हैं ना भाई, राजा बेटा कह के आपने हमें बना दिया। हम थे नहीं ऐसे भैया, आज तक ना होते ऐसे। एक सही प्रेम सब कुछ हमें राजे बना दिए, राजा बेटे हम बन गए भैया। वेरी गुड वेरी गुड, राजा बेटा बन गए, शाबाश, फुल मार्क्स आ गए तेरे, वेरी गुड। सब अपने घर के राजा हो, भगवान के राजे बेटे हो, भगवान के लाडले हो, भगवान की छत्र छाया में पल रहे हो, भगवान की कृपा दृष्टि में हो। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही चलते चलो, क्योंकि समर्पण कर दिया। ऐसे कोई राजा नहीं हो सकता था, राजा बेटा नहीं हो सकता था। ये समर्पण की महिमा है। जिसने सौंप दिया, जीवन की डोरी सौंप दिया, जैसा भी रखो मंजूर। तो जैसे हम लोग पुराना सोना सुनार को दे आते हैं, 4 दिन बाद हम जाते हैं, सुंदर नया गहना गढ़ा हुआ हम लोग ले आते हैं। ऐसे ही सतगुरु कृपा करते हैं हम लोगों पर कि हम लोग तो पुराना विकारी जीवन लेके चले जाते हैं, पर जैसे सुनार कभी सोने को नहीं दुत्कारता, खाली खोट को निकालता है, इसी तरह से गुरु की रमज है हम सबके लिए। उसने कभी हमको दुत्कारा नहीं, बल्कि पास बिठा के शरण दे के खोट खत्म कर दिया, नया जीवन दे दिया और अपने जैसा हमें बनाया। धन्य गुरु की प्रीत, बड़ी धन्य प्रीत है गुरु की, जो अपने जैसा जीवन कर देता है। आज आप खुद अपने मुंह से कह रहे हो हम राजा बेटा हो गए। ये सबसे बड़ा प्रमाण है इस बात का कि गुरु ने आपको किस गंदगी से उठा के और उसी ग्रस्त में राजा जनक की तरह बिठा के पर अनुभव अपने जैसा करा दिया है। हाउ आई फील दादाजी बोलते थे, आज आप सब भी बता सकते हो, आई फील माई सेल्फ गॉड, निराकार, निर्विकार, निरिच्छा, निर्वासनिक। आप सब भी उसी स्थिति में आ गए हो। बड़ी बधाई है सबको ऐसे सतगुरु के शरण आने की, बहुत कृपा है। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।